हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभय कुमार, मैं माइंड ट्रेनर। आज हम बात करेंगे शून्य थॉट पे। आपने बहुत सारी सुनी होगी कि थॉट्स होते हैं, मेडिटेशन होता है या रिलैक्सेशन होता है, पर आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा कि शून्य थॉट क्या होता है। शून्य थॉट, इसके बारे में शायद आज से पहले आपने सुना होगा, पर अभी आज मैं इसको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा कि इसकी कितनी स्टेजेस होती है और ये किस किस अवस्था में आपके काम आ सकते हैं। ये आपके काम इसमें भी आ सकते हैं, या आप स्टूडेंट है, या आप मेंटल पेशेंट है, या बिजनेसमैन है, ये सभी में आपको शून्य थॉट काम आएगी। या आप स्पिरिचुअल में अपना नाम बनाना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदेमंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। शून्य थॉट क्या है? शून्य थॉट का मतलब, शून्य का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। कुछ नहीं, ये अपनी भाषा में हो गया कि कुछ नहीं, बल्कि शून्य में बहुत कुछ है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शून्य में बहुत कुछ है। वो कैसे है, आइए बताते हैं। शून्य थॉट यानी कि ज़ीरो थॉट भी कहते हैं इसको हिंदी में, ज़ीरो थॉट। इसमें क्या होता है कि एक तो होता है अपना, जैसे कोई थॉट आया, कोई विचार आया, तो उस पर हम कुछ काम कर रहे हैं। पर इसमें ऐसा होगा कि इसमें शून्य थॉट में क्या होगा कि हम एक ऐसी अवस्था में बैठ जाते हैं कि अवस्था हो गई, उसके बाद में अपने दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स करना है। अब ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया रिलैक्स करना। तो दिमाग कैसे रिलैक्स हो सकता है, क्योंकि एक दिन में हमारे दिमाग में तो 70,000 विचार आते हैं और 65,000 तो उसमें से नकारात्मक होते हैं। तो इसकी कहाँ, ये तो नहीं हो सकता। हो सकता है कैसे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूटीन में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। रूटीन में इतनी भी एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और चौथे दिन से आप इसको समझने लग जाओगे, अनुभव करने लग जाओगे। पर हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी आपको। आइए करते हैं इसको शुरू। शून्य थॉट। शून्य थॉट में क्या होता है कि इसको जैसे बड़े तरीके से जिसी ने बताया, वो शून्य थॉट को बताते हैं कि जैसे ये संत महात्मा लोग नहीं होते जो इस थॉट को करते हैं। उनको क्या होता है कि आपने हिंदू धर्म में देखा होगा कि जो संत महात्मा होते हैं वो अपने निवस्त्र रहते हैं। तो हम यहाँ सर्दी के मौसम में इतने कपड़े पहनते हैं, वो इसमें किस तरीके से रह सकते हैं बिना वस्त्र, बिना चप्पल, बिना सभी कुछ के? तो इसके पीछे भी एक ये शून्य थॉट होता है। वो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि वो अपने ब्रेन को पूरी तरह से स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप कर दिया कि ब्रेन के अंदर कोई भी विचार ना आए, और अगर कोई भी विचार ना आएगा तो वो फिर उसमें एक अपना विचार डाल देते हैं। क्या कि जो स्थिति है वो उसके हिसाब से उसको अपने उसके साथ समाहित हो जाते हैं, जैसे उसको ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है शून्य थॉट में, मैं आपको बताऊं, शून्य थॉट में होता है कि विचारों का ना आना, बिल्कुल शांत विचार। इसको अगर आप मीटर पे भी चेक करोगे तो भी इसका 000 लेवल रहेगा इसमें। पर ये बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद होता है। इसमें मैंने शून्य थॉट को लेवल, इसका फर्स्ट स्टेप दे रखा है। शून्य थॉट होता है कि जैसे हम सुबह उठते ही हम बिस्तर पे बैठ गए। अभी जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि आपको एक काम करना है, क्या आपको शून्य थॉट करना है? कैसे? कि आपको कुछ नहीं करना। वो इस तरीके से कि आप उठे, आप बिस्तर पे बैठ गए, आंखें बंद की, सुबह उठते ही यही काम करना है आपको। आप उठे, बिस्तर पे बैठ गए, आंखें बंद की, आपने आंखें बंद की। उस समय क्या होता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं। तो विचार तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 70,000 का आंकड़ा उनको रात तक पूरा करना होता है। फिर क्या होगा कि आपको क्या करना है, बैठे, विचार आया, उसको निकाल दिया। मतलब उस पर आपने कोई वर्क नहीं किया, उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचा विचारा नहीं। विचार आया, उसको निकाल दिया। दूसरा आया, उसको निकाल दिया। तीसरा आया, उसको निकाल दिया। चौथा आया, उसको निकाल दिया। इस तरीके से फिर क्या होगी, पहला दिन, दूसरा दिन, इसके बाद उसकी कंडीशनिंग है वो टूट जाएगी। विचार आता गया, जाता गया, आया गया, आया गया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लेवल। अब बात करेंगे हम इसके सेकंड लेवल की, शून्य थॉट का सेकंड लेवल। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कोई भी विचार आ रहा है, आपको पता है नेगेटिव विचार, सबसे पहले नेगेटिव विचार आते हैं, उनको आप निकाल ले। उसके बाद में क्या होता है कि पॉजिटिव विचार आते हैं, तो उसको आपने रखा, थोड़ी देर के लिए महसूस किया। इसमें विचार आपके करियर से, आपके गोल से रिलेटेड, या आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, या आप इन्वायरमेंट के प्रति खुश हैं और उसी के रिलेटेड आपको विचार आए, तो उस विचार को आप रख सकते हो। ये हो गया सेकंड लेवल। अब बात करेंगे हम तीसरे लेवल की, और ये
मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है। इसमें क्या होता है कि आप बिल्कुल शांत हो, कोई विचार नहीं आ रहा है, बिल्कुल शांत हो। पर ये लेवल कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस से। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर हाँ, अगर आप इस लेवल पे पहुँच जाते हो तो आप ज़िंदगी में कोई भी मेंटल से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ज़िंदगी में आप जो भी चाहोगे वही कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का मेरा ये टॉपिक, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।